गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड लेट्स सी गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी हमें यहाँ से दिखेगा वो सारे ही मैसेजेस हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। इवनिंग एनर्जीज बताइए, क्या इवनिंग एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। थैंक यू। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑन एंड ऑफ करते होंगे ये पर्सन, चांसेस हैं यहाँ पर। एनर्जीज दिख रही हैं ऑन एंड ऑफ की, हो सकता है ये इंसान ऑन एंड ऑफ करते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो साइन है ना स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग साइन है। उसके अलावा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये मुझे साइन बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, 12। उसके बाद में 6 बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, ये 2 नंबर्स है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। और मंथ यहाँ पर दिसंबर और जून हाईलाइटेड है। ठीक है, नंबर 4 भी यहाँ पर हाईलाइटेड है गाइस, अप्रैल मंथ। ठीक है, तो ये नंबर्स, डेट्स और साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सी 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 5 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करना है। ओके, ओके, सो आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ है, किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके का कोई मनमुटाव, किसी तीसरे इंसान को लेकर के, किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं, तो यहाँ और आप हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ईगो शो किया है, लाइक बहुत ज़्यादा रूडली बात करना। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, ऐसा नहीं है कि इनको ये पता नहीं है कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, या उनको आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये चीज़ का रियलाइजेशन है इस इंसान को। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो ये गलत है। यहाँ मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को सामने नहीं आने देना चाहते, अपनी गलती को सामने नहीं आने देना चाहते, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और मन के अंदर लेकर के बैठे हैं। मन कहीं ना कहीं इनका जानता है कि इन्होंने गलत किया है। इनका अंदर से मन इनको पता है कि मैंने जो है उसके साथ गलत बिहेव किया, मैंने उसके साथ बिना मतलब का आर्गुमेंट किया है, जिस बात का कोई सर पैर नहीं था, जिसका मीनिंगलेस मतलब ही नहीं बनता था किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े का या इतना ज़्यादा बोल देने का। हो सकता है इन्होंने बहुत बदतमीज़ी की हो आपके साथ। ठीक है, चांसेस हैं आपके जगह किसी और तीसरे को इन्होंने ट्रस्ट किया, या आपके जगह किसी तीसरे को इन्होंने बोलने दिया या इस रिश्ते के बीच में आने दिया। तो इनको पता है कि इनकी गलती है, ये इस बात को जानते हैं, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, छुपा करके बैठे, मन में रख के बैठे। उनका ये कि मुझे ये बताना नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूँगा या नहीं एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि इनको देखो क्या होता है, जब गलती को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना,
तो फिर हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब हम गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें जो है चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है, हमें आगे से एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। और ये इस इंसान के अंदर क्या है? अकड़ है, इस इंसान के अंदर ईगो है। तो ये जो है इस वजह से ये शो चाहे कुछ भी करे, हो सकता है आपको अभी भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हो, ऐसा शो कर रहे हो कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, या ऐसा शो कर रहे हो कि आपकी ही सारी गलती है, हो सकता है आप ही को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि किसकी गलती और किसकी नहीं है। बस इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलत को भी सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, पास्ट में भी ऐसी चीज़ें रही हैं कि लाइक पहले भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इश्यूज हुए हैं, और आपने उनको आगे से जाके मनाया है, आपने खुद आगे से अप्रोच किया, आपने खुद आगे से बातचीत की। तो मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ना यही सोच करके बैठे कि जैसे पास्ट में हुआ था ना वैसे ही दोबारा हो जाएगा। जैसे पास्ट में आप आए थे ना उनके पास, उनको मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, वैसे ही आप आओगे दोबारा से। ये कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है, या ये सोच रहे हैं ऐसा कि आप फिर से आओगे, आप फिर से मनाओगे, क्योंकि आप इमोशनली उनके वश में हो या उनके कंट्रोल में हो। उनको लगता है कि आप उनके पीछे लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो, ठीक है, और आपके लिए इतना इजी नहीं है उनके बिना रह पाना, तो आप आओगे। लेकिन यहाँ पर मुझे किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी दिखती है, जो कि मुझे बताती हैं कि शायद अब आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इमोशनली बैलेंस हो गए हो। अब आपका ऐसा है कि आपका ये है कि मैं नहीं जाऊँगी या मैं नहीं जाऊँगा। आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, जहाँ आप ये मन बना चुके हो कि इस बार नहीं, हर बार मैं ही जाती हूँ या हर बार मैं ही जाता हूँ, लेकिन इस बार अब ये नहीं होगा और इस बार मैं नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। हो सकता है आप शांत बैठी हो, आप बैलेंस कर रहे हो अपने इमोशंस को, और ये पर्सन इस चक्कर में बैठे हैं कि आप खुद आओगे उनके पीछे, आप खुद आओगे, आप खुद मनाओगे, जैसे आप हर बार पहले मना लिया करते थे, जैसे हर बार आप पास्ट में उनकी तरफ एक्शन लिया करते थे, वैसे ही आप दोबारा उनकी तरफ एक्शन लोगे, उनसे बात करने जाओगे, ठीक है। तो ये पर्सन एकदम शांत होके बैठे, हो सकते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, यानी कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको। हो सकता है कि ये पर्सन जो है बिल्कुल ऐसे गायब से हो गए हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि इस पर्सन को पहली चीज़ तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है, दूसरी चीज़ इनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से गायब हो जाएंगे तो आप रोज़ कुछ ना कुछ सोचोगे और एक मन में एक डर बैठेगा कहीं यार खो ना दूँ, एंड देन फिर आप एक्शन ले लोगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ये इंसान ना आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप खुद आगे से आओ, आप उनको मनाओ, आप जो है उनके लिए कुछ ऐसा करो कि उनको अच्छा फ़ील हो, उनको स्पेशल फ़ील करवाओ, उनको पैम्पर करो। तो मुझे लग रहा है जैसे ये चीज़ें ये चाह रहे हैं, और इस बार आप ऐसा बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं हो। 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इनकी इंट्यूशन इनको पता नहीं क्यों ऐसा बोलती है कि इस बार अगर इन्होंने अप्रोच किया ना तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। मतलब उनका मन उनको ना सब बोलता है। हो सकता है कि आप यही मन बना के बैठे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, और हो सकता है कि आप जो है हो सकता है अभी आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, अभी आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आएगा तो मैं माफ़ कर दूँगी या माफ़ कर दूँगा, बट हो सकता है उस मोमेंट में जब इनका कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ आए तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है आप किसी सोच में डूब जाओ, हो सकता है आपका ऐसा हो जाए कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, बात करूँ या ना करूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनका मन ना इनको ऐसा बोल रहा है कि इस बार ना आप उनको रिजेक्ट, अगर ये आते हैं ना, अगर आप इन्होंने अप्रोच किया ना तो आप रिजेक्ट कर दोगे उनको, ऐसा उनको लगता है, ठीक है।
आई थिंक आपने भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर लिया है और आप ऐसे हो गए हो लाइक मिस्टीरियस टाइप कि लाइक आपके बारे में भी उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आप क्या सोच रहे हो, या आप कैसा फील कर रहे हो। आई थिंक जैसे एक होता है ना, हम किसी इंसान के साथ रोज़ रहते हैं, बात करते हैं, तो हमें एक आइडिया रहता है कि इंसान अगर हम इसके साथ ऐसे बात करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर हम इसको ये बात बोलेंगे तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, होता है ना, हमें एक अंदाज़ा रहता है। लेकिन उसी इंसान से जब हमारे बहुत टाइम से बात नहीं हुई होती ना, तो हमें फिर कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि इंसान कैसे किस बात पे रिएक्ट करेगा। तो वही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ये जो है, ये पर्सन जो है, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए चाहते हैं कि आप ही आओ आगे से, इनको ना आना पड़े, आप ही अप्रोच करो, ये चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो मैं आपको अप्रोच करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती को छुपा रहे हैं, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब जिस इंसान को अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, तो उसकी तरफ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। वो इंसान हो सकता है कि वो खुद ही भाव खाए, या फिर कभी भी उसको आदत ही पड़ जाए, हो सकता है वो फिर कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करे, चांसेस है, ठीक है। अगर आपने इनको हाल ही में कोई कॉल या मैसेज किया है, ठीक है, और उसका ये पर्सन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली ये पर्सन ना इनडायरेक्टली आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। वो चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि अगर मैं मैसेज ओपन करके नहीं देखूँगा, या अगर मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा, तो मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगी, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि वो आपके दिमाग में रहना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचते ही रहो, सोचते ही रहो, आप उनको अपने दिमाग से निकाल ही ना पाओ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन ना कहीं वेट तो कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे ना, अब आपको क्या लगता है कि ये इंसान जो है बहुत आराम से रह रहे हैं, या ये बहुत खुशी के साथ रह रहे हैं, या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये पर्सन को भी तकलीफ़ तो हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती या बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ये पर्सन को होप्स है, ठीक है, मतलब इनके मन में भी अब डर आने लगा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इनके मन में भी डर आने लगा है कि यार कहीं एंड तो नहीं हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ या बैठी हूँ और कहीं सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी डर भी है, लेकिन होप्स भी है। देखो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि मैं इस एनर्जी को जो देख रही हूँ ना, उस नज़र से मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये अपनी गलती को समझेंगे तो शायद ये रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा, और अगर अपनी गलती को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। बट अगर ऐसा हो जाता है कि आप चले जाते हो उनके पास, आप उनसे बात करते हो, आप उनको मनाते हो, वो भाव खाएंगे, हाँ दिख रहा है मुझे, वो ऐसा शो करेंगे आपको कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा आपको शो करवाएंगे कि लाइक आप ही उनकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो, वो नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे बस इनका एक ही मोटो रहेगा कि आपको ना ये समझ में आए कि कितना मुश्किल होता है, एक बार बात बिगड़ जाए तो उसको संभालना, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को बिगाड़ोगे ही नहीं, है ना, आप नेक्स्ट टाइम उनसे कुछ बोलोगे ही नहीं। तो देखो आप अगर मना भी लो और चले भी जाओ, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, वो इंसान फिर से वो चीज़ें कर सकता है। तो ऐसे में इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। हाँ उनको भी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो आपके बिना बहुत खुश खुश रह रहे हैं, तकलीफ़ तो उनको भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा भी समझना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है?
यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पता नहीं क्यों इनको ना आपसे फालतू की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। आपको लेकर के तो शायद इस पर्सन का ऐसा है कि आपको लेकर के तो बहुत से रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, और इनको लेकर के ये है कि ये चाहते हैं कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। यू नो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ दिखता है कि किसी तीसरे पर्सन को लेकर के हमेशा आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होते हैं, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के झगड़े होते हैं। आप शायद इनको कोई है जिनके लिए आप इनको मना करते हो कि भाई मुझे नहीं पसंद है आपका उनसे बात करना, उनके साथ कनेक्शन में रहना। और ये इंसान है कि इनका ये कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो, तुम प्रैक्टिकल सोचो, क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें मेरे पे बिलीव नहीं है। बट भरोसा एक तरफ है, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो वो एक तरफ है। वो आपके इमोशंस है, वो आपकी फीलिंग्स है, नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोल रहे हो। लेकिन इस इंसान को लगता है कि ये कुछ भी करे, ये किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, किसी को भी हेल्प करे। हो सकता है पर्सन आपको बोलते हो कि मैं मदद करता हूँ या मदद करती हूँ, बट आपको नहीं अच्छी लग रही हैं वो चीज़ें, आपको डाउट दे रही हैं वो चीज़ें। हो सकता है आपके मन में वो चीज़ें आ रही हैं कि लाइक नहीं, मुझे सही नहीं लगता है। ये भी हो सकता है कि आपका टाइम किसी और को देते हैं और ये कहते हैं आपसे कि तुम समझो ना, तुम समझते क्यों नहीं हो, या तुम समझते क्यों नहीं हो। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जैसे कि उनको ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपसे कि आप उनकी हर बात को समझो, आप उनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। लेकिन वहीं जब बात आ जाती है कि भाई तुम भी कुछ एक्सेप्ट करो, तो वो नहीं करते, वो नहीं समझते, उनको बुरा लग जाता है और उनको हर्ट भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई तीसरा पर्सन है जिसको लेकर के हमेशा ही आप दोनों के बीच में इश्यूज चलते हैं, और इस पर्सन की हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आप उनको समझो। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स है। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है कि थोड़ा तो रिग्रेट नहीं, मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लेकर के ना ये खुद को ऐसा बोल रहे हैं कि अरे यार ये तेरे से कैसे छूट गया। एस ऑफ पेंटिकल्स है, शायद आपने इनको मौके दिए थे, या मुझे लगता है कि आपने इनसे कोशिश की थी, इनसे कांटेक्ट करने की, इनसे बात करने की, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईगो शो कर रहे थे, या आपको ये दिखा रहे थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली हो इन्होंने, आपको ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अकड़ में आके, लेकिन अभी रिग्रेट कर रहे हैं उस बात को लेकर कि अगर इन्होंने किसी और से शादी की आपकी जगह तो इनको बड़ा दुख हो रहा है अभी अपने फ़ैसले पर। इनको लगता है कि नहीं यार, मैंने खुद चला के ना अपने हाथों से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कि आपने शायद इनको बहुत मौके दिए थे, आपने कॉल किया, मैसेज किया, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जहाँ इनके लिए बहुत इजी था आपसे बात करना। ठीक है, जहाँ इनका ईगो भी बीच में नहीं आता। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने वो मौके गंवा दिए, क्योंकि ये तो ये शो कर रहे थे ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लग रहा था कि आप उनके पीछे भागते रहोगे, आप बार बार उनसे कोशिश करोगे, कांटेक्ट करोगे, आप जो है उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रिक्वेस्ट करते रहोगे, लेकिन आपने वैसा कुछ भी नहीं किया। अभी इस इंसान को लगता है कि यार मेरे हाथ से ना वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई, ये मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका था कि मैं बात कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की, पता नहीं मैं कौन से अकड़ में था। तो ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं, लेकिन इनको दिखाना नहीं चाहते ये पर्सन। ये ना आपको रातों में याद करते हैं, रात रात भर जगते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपनी गलती को भी मानते हैं अपने से खुद के सामने, और गिल्टी भी फील करते हैं, रिग्रेट भी फील करते हैं, लेकिन जैसे इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते आपको कि ये ऐसा फील करते। इन सब चीज़ों को जैसे वो छुपा करके रखना चाहते और बाहर से आपको दिखाना चाहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने दिखा दिया ना अपनी उस साइड को जो आपके लिए फ़ील करते हैं,
तो आप उनको इज्जत नहीं करोगे, आप उनको पूछोगे नहीं, आप उनको कुछ समझोगे नहीं, ऐसा इस इंसान को लगता है, आप उनको हल्के में ले लोगे। तो आई थिंक ये इनकी सोच है जो कि थोड़ा सा अलग तरीके से चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इनकी ना हिम्मत ही नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, ठीक है, हिम्मत ही नहीं हो रही है कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ये अपने ईगो को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये आना चाहते हैं, इनके मन में है कि ये चलो आप नहीं कर रहे तो ये आपको अप्रोच कर दे। नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी है, लेकिन ये घोड़े पे सवार एनर्जी है कि लाइक यू नो एक्शन के लिए रेडी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं ले पा रहा है इंसान एक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। और यहाँ पर जो मुझे इशू दिखता है वो ये कि अपने माइंड को, अपने ईगो को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो इनको लगातार नेगेटिव थॉट्स दिए जा रहे हैं कि जैसे वो रिजेक्ट कर देगी, वो इंसल्ट कर देगा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी तो पोपट बन जाएगा एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे थॉट्स जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और उस चक्कर में इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले। आना चाहते हैं या आपकी तरफ, बहुत है इनके मन में आपकी तरफ आने का, लेकिन डर भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। द टावर, जो भी कुछ आपके साथ इस इंसान ने बुरा किया वो इनके दिमाग में घूमता है, उसको लेकर के ये ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि ये ना छुपा रहे हैं, मतलब लाइक जैसे एक इंसान को एहसास हो जाता है कि यार हाँ यार यहाँ मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन उसको छुपाना, क्योंकि अगेन एंड अगेन वही एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है टावर के साथ आने का मतलब है कि इंसान कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ गलत की, चाहे आपको धोखा दिया, चाहे आपको घोस्ट कर दिया, चाहे आपको बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया, आपको ब्लेम कर दिया, या आपको इंसल्ट किया, या आपके साथ बदतमीज़ी से बात की, बदतमीज़ी की। तो जैसे वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वो इनके दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं लाना चाहते हैं ये। इनको पता है, इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई बहाने ऐसे ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं कि ये अगर बात भी उठे कभी उन चीज़ों के बारे में तो ये आपको अच्छा खासा बहाना दे करके या एक्सक्यूज़ दे करके अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो इमेज है उसको प्रोटेक्ट कर लें। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुश्किल तो इनसे हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं है। एक होता है कि हम खुशी खुशी हर काम को कर रहे हैं, एक होता है कि हम हर काम को कर तो रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है, वो एक्साइटमेंट और वो एनर्जी नहीं है। और मुझे यहाँ पर वही दिखता है कि जैसे ये पर्सन ना अपनी लाइफ में ना वो खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं जो आपके साथ रह कर के इनको होती थी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इमोशनली आपकी नीड है, या इनको पता है कि ये जो है अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हैं ये सारी चीज़ें करके, ये जानते हैं इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताते हैं कि एक इंसान है जो किसी के लिए बहुत कुछ फील कर रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि उसको बताना भी नहीं चाहता है और बस उन फीलिंग्स को लेकर के अपनी ज़िंदगी में चले जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कहीं और मैं फोकस करूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है कि आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको शो भी नहीं करना और चैन भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बेचैन भी बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स इनको ना अपने इमोशंस को मुझे लगता है संभालने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। लाइक इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि यार मतलब ये ना अभी सेपरेशन में इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इमोशंस को संभालना कितना मुश्किल होता है कभी कभी।
शायद इनको ऐसा लगता था कि आपके बिना रह लेंगे, आपके बिना बहुत आराम से खुशी खुशी रह लेंगे, लेकिन जब आपसे दूर हुए तो इनको पता चला कि नहीं, इतना आसान नहीं है आपके बिना रह पाना, या मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। तो ऐसा फील होना कि यार नहीं, मुश्किल है, उसके बिना रह पाना मेरे से मुश्किल हो रहा है, इजी नहीं है इतना। तो ये वाला हो रहा है उनके, ये फीलिंग्स हैं उनकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और अभी आप सेपरेटेड हो, एंड ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली राइट है, या इनकी फैमिली को ये सपोर्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड आपकी बातों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं उतना। तो यह मुझे लगता है पॉजिटिव है ये अपनी फैमिली को लेकर के, सुन नहीं सकते हैं, वो गलत भी कर रहे हैं तो भी उनके बारे में सुन नहीं सकते, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखती है कि आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि अभी अगर मुझे मेरी लाइफ को बैलेंस में रखना है तो फिर मुझे चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। शायद पहले ये बैलेंस नहीं कर रहे थे चीज़ों को, इनका यही था कि आप ही हर चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप ही सेक्रीफाइसेस करो। इनकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़, इनकी तरफ से कोई सेक्रीफाइस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इनकी ना अभी थोड़ा सा चेंज आया है सोच में, इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसे नहीं चलेगा काम, बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये ऐसा सोच रहे हैं, बट ये तभी वो चीज़ों को करेंगे गाइस जब आप थोड़ा कंट्रोल खुद के ऊपर रखोगे। अगर आपने ये शो कर दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो फिर इस इंसान को ना एक कंफर्ट जोन मिल जाएगा कि ठीक है, फिर जैसा चल रहा चलने दो, कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप ही कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करते जाओ। लेकिन कोई रिलेशनशिप है, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, एक्चुअली वो आपकी भावनाओं की उतनी ही फिक्र करेगा और आपकी भावनाओं को उतना ही समझेगा जितना कि वो और अपने जो जिनको अपना मानते हैं उनके लिए समझेगा या समझेगी, ठीक है। तो अगर वो इंसान आपको ही बोले जा रहा है, या वो आपको बोल भी नहीं रहा बट इनडायरेक्टली प्रेशराइज किए जा रहा है कि आप सेक्रीफाइसेस पे सेक्रीफाइसेस करते जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ, तो इसका मतलब ये कि वो पर्सन नार्सिसिस्ट टाइप है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसको सामने वाले की फीलिंग की कुछ पड़ी ही नहीं है। तो ऐसे में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक टाइम पे क्या होगा, आप अपने आप को खो दोगे, आपकी खुशी, आपके सपने, आपकी चीज़ें, आप उनको खो दोगे। तो कभी भी इतना वो नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर दोनों साइड से बैलेंस हो रहा है, अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और वो भी कर रहे हैं तो ठीक है, आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो एक बैलेंस बनाते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए वो बोल रही हूँ कि अगर खुद आते हैं ना आपकी तरफ, तो फिर ये बैलेंस भी बनाएंगे, चीज़ों को बेटर रखने की भी कोशिश करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप कोशिश करो कि उसी इंसान को आने दो अपनी ज़िंदगी में, आप मत जाओ आगे से, ठीक है। अभी की एनर्जीज़ में उनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। अभी की एनर्जीज़ में तो वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो इस उम्मीद में है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही आओगे। लेकिन इस एनर्जी को थोड़ा वो जाने दो, उनका जो है फीलिंग आ जाने दो कि भाई अब जो है वो नहीं आने वाली है, वो नहीं आने वाला, देन ये खुद ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है, ये भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल या नियर फ्यूचर में मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है इस इंसान को, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि 3 से 4 महीने में भी लग जाए इस इंसान को, ओके। बाकी जो भी टाइम है हम उसको जो है मैनिफेस्टेशन के थ्रू कम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, सिर्फ वही सोचना जो आप चाहते हो, ठीक है। उसी थॉट को अपने दिमाग में रखना कि हाँ मैं ये चाहती हूँ, और उसी को आप यकीन करो
कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों पे यकीन करना मुश्किल होता है, बट अगर आप जो चीज़ चाहते हो और आप उस पर यकीन कर लो कि हाँ ये होगी और ऐसे ही होगी, तो वो हो जाएगी। लेकिन आपका यकीन मांगती है वो चीज़, मैनिफेस्टेशन आपका ट्रस्ट मांगती है। अगर आप उसको वो बिलीफ नहीं दिलाओगे ना कि हाँ यार मैं इस पर यकीन करती हूँ, यकीन करता हूँ, तब तक मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी। इस बात का भी ध्यान दो। तो ये 4 महीने, 3 या 4 महीने का टाइम 1 महीने में भी बदल सकता है, 2 महीने में भी बदल सकता है। वो सिर्फ आपके हाथ में, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचना, पॉजिटिव जितना आप सोचोगे और जितना यकीन करोगे अपने पॉजिटिव थॉट पर, उतना जल्दी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।